भक्तजनों, आपका अपना चैनल चामुंडा भक्ति आस्था आज श्रीमद् भागवत गीता सार अध्याय 17 लेकर आया है, जिसे आप लोग सुनिए और आनंद लीजिए तथा भगवान श्री कृष्ण के कृपा के भागीदार बनिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। ओम अथ सप्तदशो अध्याय। अर्जुन उवाच। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, ये शास्त्र विध मृत्यु सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तू का कृष्ण सतमाहो रजयस्तमा। हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चयो तामसी चेति ताम शृणु। मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है, उसको तू मुझसे सुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं और उन्हें यह बात सुनाते हैं। कहते हैं, सत्वान रूपा सर्वस्तु श्रद्धा भवति भारत श्रद्धाम अयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा साएव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यजन्ते सात्विका देवानि अक्षरच्छांसि राजसा प्रेतान् भूतगणामस्ति चन्ने यजन्ते तामसा जना। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वह प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अशास्त्र विहिताम घोरम तप अन्ते ये तपो जना दम्भाहंकार संयुक्ता काम राग बलवान विता। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मना कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्त और बल के अभिमान से भी युक्त है। कर्षयन्ता शरीरस्थम भूतग्रामं चेतसा माम चैवान्ता शरीरस्थम तान विद्धया सुरनिश्चयान। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान ले। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आहारयस्तवपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञस्तपयस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे जान ले। फिर आगे कहते हैं, आयु सत बलारोग्य सुख प्रीत विवर्धना
रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदयाहारा सात्विक प्रिया। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कटवलम लवणात् यूत तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा रजस श्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं। यातयामं गतरसम पूति परियुषितं चायत उच्छिष्टमपि चामेध्ययं भोजनं तामस प्रियम। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो पवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अफलाकांग अच्छिभीर यज्ञो विधि दृष्टो या इज्जते यष्टपि में वेति मना समाधाय सा सात्विका। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। अभिसंधाय तु फलम दंभायर्थम अपि चयोयत इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। विधहीनम सृष्टायन्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिच्छते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवदुजी गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य महिषा चा शरीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चायत स्वाध्यायाभ्यासनम चयो वांगिमयम तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मनः प्रसादा सौमितत्वम मौनाम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रितेत तपो मानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भाव की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धया परया तप्तम तपयस्त स्त्री विधम नरे अफलाकांग
अक्षभिर्युक्ते सात्विकं परीक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। सत्कारम अनुजार्थम तपोदम्भेन चयो यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपा परस्योत साधनार्थम वा तत्ताम समुदहितम। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दातव्यमिति यद ज्ञानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। यद्युत प्रति उपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान कलेश पूर्वक तथा प्रति उपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। आदेश काले या दानम पात्रे अभ्यस्य दीयते आसत्कृतम वा ज्ञातम तत्ताम समुदाहितम। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश, काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण स्त्री विधा स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत् सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। तस्मादो मित्युदाहृत यज्ञ दान तपा क्रिया प्रवरन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिना। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तदि अनयभिसंधाय फलम यज्ञ तपा क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों की जाती है। सद्भावे साधुभावे च सदितेत प्रत्युज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दा पार्थ युज्यते। सत इस प्रकार का यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग
किया जाता है। यज्ञ तपसि दाने चायि स्थिति सदीति चोच्यते कर्म चयो तदर्थियम सदित्येवाभिधीयते। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थित है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है, और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। आश्रद्धया हुतम दत्तम तपसप्तम कृतम चायत असदि उच्यते पार्थ नाचा तत्प्रेति नोई। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना मरने के बाद ही इसका कोई उपयोग है। भक्तजनों, यह अध्याय ही समाप्त होता है। अगले अध्याय में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान।